मन को डांटो, ये मन बहुत बेईमान है। जब किसी को शराब पहली बार पीते हुए देखो तो ऐसे कहता ऐसे, मन कहता नहीं, और वो पीता, और फिर एक दिन उस घर में थप्पड़ मार करके पैसे ले करके फिर जाता है पीने। मन को पकड़ाना होता है, गंदी से गंदी बात पकड़ा दो, वो बहुत जोर से पकड़ता है। अच्छी से अच्छी बात पकड़ा दो, उसको एक समझ लो कि एक तरह से वो अंधा आदमी है पर है बहुत बलवान। उसको जो पकड़ में आए तो बहुत जोर से पकड़ता है। अब इसने शरीर को पकड़ लिया, इसने भोगों को पकड़ लिया। देख लो बार बार हम शास्त्र की बातें सुना रहे, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहता। किसे फुसला लो, किसे डांट के दुलार के, जैसे बने इसको सत्मार्ग में लगा दो। यही जीवन का हमारे सबसे बड़ा धर्म है, यही जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम अपने मन को फुसलाए पा जाए। ना तो माता पिता समझा पाते हैं और ना टीचर समझा पाते हैं, और डॉक्टरों से सलाह लो तो गलत सलाह मिलती है। तो क्या फ्रस्ट्रेशन, क्या उसको निकाल के फिर आप कैसी बात करते हैं, कैसी बात करते हैं, जान से मारने की सलाह दे रहे हैं। उस आदमी की हालत क्या होगी जो 4 बार अस्तमैथुन करता है, 4 बार वीरपात करता है, उसकी हालत क्या होगी। अभी तो जवानी इसलिए है, आगे चल करके आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, कमर में मतलब दर्द हो जाएगा, गांठों में दर्द हो जाएगा। बात मान लो हमारी। पहाड़ देखने तो आप देखो चित्रकूट में, हरियाली देखने तो देखो कितने सुंदर मंदाकिनी जी बह रही, और हिमालय तो फिर हिमालय ही है, वहाँ तो सुंदरता की कहानी है। एक से एक हिम के पहाड़ भी हैं, एक से एक लताएं, वृक्ष, झरना, गंगोत्री, यमुनोत्री, नदियाँ, परम पावन। तो अपना देश जो है इसकी समानता कोई नहीं कर सकता, जहाँ की नदियाँ भी भगवान की प्राप्ति कराने की सामर्थ्य रखती है। क्या जानोगे संसार के दाग में, भोगों में फंसे हुए, क्या जानोगे भगवान नाम की महिमा। भगवान के महान नाम में इतनी सामर्थ्य है जो भगवान की सामर्थ्य से भी ज्यादा है। भगवान अवतार लेकर के गिने चुने लोगों का उद्धार करते हैं, और नाम तो असंख्यों का उद्धार कर चुका है और करता रहेगा। नाम से बढ़ करके कुछ नहीं त्रिभुवन में। ब्रह्मचर्य शरीर की पीड़ा को सहने की सामर्थ्य देता है। ब्रह्मचर्य में होश रहता है और जोश रहता है, उसमें दिव्य तेज रहता है। मर सकता हूँ लेकिन गलत आचरण नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है, वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। और ब्रह्मचर्य के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। जैसे बिल्कुल सीधे देहाती व्यायाम दंड बैठक। आज जो चेहरे पे चमक नहीं है, आज जो शरीर स्वस्थ नहीं, तो क्या भोजन नहीं खा रहे क्या? नहीं, सब खा रहे, पर व्यायाम नहीं करते, संयम नहीं। इसके कारण न चेहरे पे तेज है, न बुद्धि में प्रकाश। बुद्धि चतुर है पर उसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं है। खूब खा पी रहे हैं पर शरीर में बल नहीं है, अध्यात्म बल नहीं, क्योंकि काम आदि ने शरीर को नष्ट कर दिया। और हम स्वस्थ हैं, ये प्रमाण। जिन लोगों को भ्रम है तो एक बार बॉडी देखो, पूरा बल पूरा। और जैसे लोग कहते हैं ये नहीं बनेंगे, तो ये भी दिखा दिया करो क्या कैसे। हाँ ये हाँ तो देखो, समलो भाई, सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बहुत कीमती आपका जीवन है। जिस जीवन को छोटे छोटे बच्चे गांजा, भांग, अफीम, ड्रग्स, चरस, ये क्या हो रहा है? अभी आपकी 20-22 वर्ष की अवस्था है, आप व्यसन में आसक्त हो गए, आप व्यभिचार में आसक्त हो गए। तो किस बुद्धि से आप देश सेवा करेंगे? किस बुद्धि से आप अपना उद्धार या अपने परिवार को सुख पहुंचाएंगे? ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य जीवन है। ब्रह्मचर्यहीन जीवन मृत्यु है। बॉडी बनाई कि बिगाड़ दी? आप विचार करो। बॉडी बनाने के लिए ये दवाइयों की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। दंड बैठक मारो, ब्रह्मचर्य रहो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र भोजन पाओ, मुर्गा मुर्गी नहीं, पवित्र भोजन पाओ। फिर आप देखो आपके शरीर में कैसा बल आता है, उत्साह आता है। तो ये जिनको भ्रम है कि हम बॉडी बना के फुला करके कुछ बलवान बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य से रहो, सात्विक भोजन पाओ, कुछ व्यायाम करो, आपके अंदर पर्याप्त बल आ जाएगा।
आप ये समझना, संयम में बहुत बड़ी ताकत है। अगर कहीं कोई ऊपर उठा है वो संयमी और अभ्यासी होगा। अगर हम उसको संचय करें और अभ्यास में बढ़ावें तो कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी प्रवीण बन सकते हैं आप। मेरा देगा सोडा वाटर, लेमन या ठंडे पेय पदार्थ जो शीशियों में आते हैं, हाँ, ये ब्रह्मचर्य, संयमी, भगवत मार्ग, ये सब चीजें ले भाई। आपको अमृत पान करना है। राधा नाम सुधार समुद्र, तुम बहुत सावधान। ये देह नष्ट होने वाली वस्तु है, इसी से हम अविनाशी पदवी प्राप्त करेंगे। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो। 2 महीना जैसे गिलहरी नहीं गिलाती है, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। कुसंग के प्रभाव से एक 12 वर्ष के बच्चे से पूछा, तुम्हें कैसे ज्ञान हुआ ये? क्योंकि लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे चेहरे में देखो तो एक दृष्टि होती है अपने लोगों का, जहां उस दृष्टि से देखो तहां पता चल जाता है ब्रह्मचारी है कि नहीं है। 3 चिन्ह तो एकदम स्पष्ट उसके दिखाई देते हैं, नाक से लेकर मस्तक तक स्पष्ट एक दृष्टि में पता चल जाता है कि ये स्त्री सहवास से है या हस्त क्रिया से है। बहुत बुरी दशा हो जाती है, ये बहुत बुरा रोग है। अभ्यास, आपकी गुरुवाणी, आपके आचार्यवाणी, आपके शास्त्र जो आपको आदेश करते हैं, उससे विरुद्ध कभी इस मन की चाल में मत फंसना। ये बहुत बेईमान है, बार बार रुलाता है, बार बार पछतावा पैदा करता है, फिर वही करता है। संकल्प करेगा, नहीं आज के बाद हाथ उठा के कहता हूं गुरु की शपथ, इष्ट की शपथ, ऐसा नहीं। थोड़ा समय अंतराय होने पर फिर धीरे से हो, बस ऐसा, ये नहीं करूंगा, बस इतना 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 इतना, फिर वो वैसे ही, फिर वो पश्चाताप। सैकड़ों बार उपासक जब हार जाता है तो फिर अंतःकरण में निराशा छा जाती है, फिर वो तो किसी तरह जीना पसंद करता है, फिर वो उपासना में चढ़ना पसंद नहीं करता। बहुत सावधान, इसकी चाल पर दृष्टि रखो। इस पर विजय प्राप्त करने के लिए मन सुमिरन, इसका सुमिरन आचार्य इष्ट के अनुकूल हो। सबसे पहली बात है, हम जब कहते हैं तो कोई समझ नहीं रहा, ब्रह्मचर्य की रक्षा की है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। ये मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। एक ने तो कहा कि संसार में भी यही सुख है, तुम भी उसमें भी कह रहे हो कि ऐसा। हम भाई तुम्हें सुखी करने के लिए कह रहे, दुखी करने के लिए तो नहीं कह रहे ना। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे मित्र हैं। तुम्हारा मन तुम्हें गलत रास्ता दे सकता है, लेकिन हम तुम्हें गलत रास्ता नहीं दे रहे। तुम सदगृहस्थ हो तो संयम से चलो। अच्छा सोचो, अभी 12 वर्ष का बच्चा है, अब उसने गंदे आचरण शुरू कर दिए, वीरनाश करना शुरू कर दिया। अब वो जब 22 वर्ष का होगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर वो गृहस्थी में गया तो कुछ उसका गृहस्थी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि परिपक्व हो गया ना, उसका जो सप्तम धातु परिपक्व हो चुकी, तो उत्तम संतान होगी और वो धैर्यवान होगा, उसका माइंड जो है काम करेगा। घर से निकलते समय विशेष संकट में, विशेष परिस्थिति में पुकारे राधा राधा, कभी कोई बाधा नहीं हो सकती। स्पष्ट देखा, हर समय सब साधकों से प्रार्थना करते हैं, गृहस्थ हो या विरक्त, अगर तुम्हें शरीर स्वस्थ है, तुम जीवित हो, तुम्हारी बुद्धि काम कर रही, तो नाम जप कर लो, नहीं तो आगे ऐसी समस्याएं आने वाली है जिनमें तुम जपने लायक नहीं। रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है, सीधे बैठने की सामर्थ्य खत्म हो जाती है। वीरपात करने वाले के मसूड़े फूलना, मुख से दुर्गंध आना, शरीर का पसीना दुर्गंध युक्त होना, नाक के साइड में यहाँ कालीमा आ जाना, उधर लंबा होना, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, वाणी में मृदुता नष्ट हो जाती है, कर्कशता रुक्षता आ जाती है। इसके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। अगर संयम से नहीं है तो व्यभिचारी बन जाएगा। शांत ऐसे बैठे पद्मासन या सिद्धासन से, अब आपके अंदर वायु बिगड़ेगी, शरीर में विशेष हरकत पैदा होगी, विशेष बिजली दौड़ेगी। उस समय उसकी कुंडलनी, उसकी सुषुम्ना नाड़ी, उसकी हर नाड़ी एक्टिव होती है। ऊर्ध्वगामी जीव ही सुषुम्ना मार्ग संचारी आज जीवन के लिए काम रूपी वेदना से मुक्त। और जब स्नान करें तब ठंडा जल नाभि के ऊपर यहाँ से 2-4 लीटर
ऐसे धीरे धीरे ठंडा जल डालें ऐसा, और जब लघुशंका जाए तो आधा लीटर ठंडा जल से गुप्तेंद्रिय कोष को तो धीरे धीरे वीर पुष्ट होने लगे तो है घर्षण कभी न करे। अगर हस्तमैथुन का घर्षण करेगा भूल से भी तो फिर ठीक होने वाला नहीं। और ये इतना बुरा है कि अगर शुरू हो गया तो उठने लायक भी नहीं रखता। कोई ऐसा दृश्य है जो हमें नष्ट कर देगा, मन सिखाता है, हमको छूना थोड़ी है, और देख लेना है, समझना उसकी चाल को, फिर वो इतना तन्मय करेगा कि नाम छूट जाएगा, फिर वो धीरे से उस चेष्टा में तन्मय करके आपको क्रिया में रद्द कर देगा। ऐसे ही सारी चेष्टाएं, असत चेष्टाएं हमारे द्वारा होती है। सूक्ष्मता से देखना, वो पहले ढांढस बंधवाता है, विश्वास दिलाता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, बस तुम छू लो, तुम देख लो, बस तुम संग बैठ लो, तुम ऐसा, वो फिर धीरे से आपको, फिर आप पछताएंगे कि ऐसा क्यों हो गया। प्रत्येक चेष्टा में इसका कार्य है उस विषय का मनन करके उसकी स्फुरणा को संकल्प रूप में बदल देना और उसको चेष्टा में उतार देना। और इतना कहने में समय ज्यादा लगा, उसको करने में नहीं लगता, तत्काल तदात्म कर देता है, उपासक को समय नहीं देता। करो हस्तमैथुन और शनि साढ़े चढ़ा हुआ है इसलिए ऐसा होता है, बेवकूफी वाली बातें बच्चा है। अभी अवस्था है तुम्हारी वीरपात करने की, गेहूं की फसल तैयार हो रही है, गलेत पे हो, गलेत माने होता है दाना अभी पड़ रहा है, और आप उसको काट लो तो ना भूसा होगा ना दाना होगा, व्यर्थ जीवन चला जाएगा। कम से कम 20-22 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थी में जाओ, संतान तेजस्वी होगी, देशभक्त होगी, माता पिता की भक्ति कर, ये क्या है। एक बात समझ लीजिए, यदि आप विषयी पुरुषों का दर्शन करेंगे तो विषय संयोग की लालसा होगी। जहां माताएं बहनें हो, हम उस साधक को बहुत हेय समझते हैं जो साधना में इस बात की छूट करता है, स्त्रियों से बात करता है, स्त्रियों की तरफ देखता है। किसी की ताकत है तुम्हारी तरफ अंगुली कोई उठा सके? अगर तुम गलत नहीं होगे तो तुम्हारी तरफ अंगुली उठाने की किसी के सामर्थ्य नहीं है। एक अकेला संपूर्ण लोक का पावन करने की सामर्थ्य रखता है, जिससे मिलेगा उसके जीवन का परिवर्तन होगा। जब आप प्रभु के हाथ के यंत्र बन जाएंगे, बड़ा सा बड़ा कार्य ऐसे हो जाएगा। जो एक कदम नहीं चल सकता वो पहाड़ लांघ सकता है। ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा, ऐसे सामर्थ्यशाली प्रभु जिसके हृदय में जागृत हो गए। कुछ दिन ब्रह्मचर्य रहने पे कष्ट का अनुभव होता है। अगर 1 वर्ष ठीक ब्रह्मचर्य रह जाए और कुशंग ना हो तो इतना आनंद उसको अनुभव होने लगेगा, देखेगा नहीं सिनार की खेलों की तरह। ब्रह्मचारी को खट्टी वस्तु, अधिक मीठी वस्तु, मीठा एक पीस बहुत गरिष्ठ वस्तु, फूल गोभी, चावल, दही, कई ऐसी मूंगफली और ड्राई फ्रूट सब, ये सब बंद। बीमार की तरह भोजन ब्रह्मचारी का होता है। हल्का भोजन, सात्विक भोजन। सात्विक भोजन के लिए रोटी दाल सब्जी पर्याप्त है। अब ये बच्चे की अवस्था है, इस समय तो बिजली जैसा पावर शरीर में, 18-20 की अवस्था मतलब समझते हो तो उद्दंडता की मूर्ति, और हर समय एक शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह। अब आजकल के 15-18 वर्ष के ऐसे बच्चे कि अगर 4 सीढ़ी चढ़ के आए तो गांठों में ऐसे आदत, ये भी वो अभ्यास अपने क्रिया में उतार ही देता है। बच्चा अगर भोजन सही रखोगे, 30 मिनट व्यायाम करोगे, 20 मिनट प्राणायाम करोगे, मोबाइल से गंदी बातें नहीं देखोगे और अपने आए हुए वेग को सह जाओगे। जो विद्वान उपासक वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, हिंसा का वेग, भूख का वेग और जनेंद्रिय जनित मैथुन का वेग जो सह जाता है, वही महात्मा निरंतर भजन कर सकता है, वही उपासक निरंतर भजन कर सकता है। नहीं, यही वेग आकर उसके भजन में अंतराय पैदा कर देते हैं। मस्त जीवन, एकदम तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर म्यों म्यों बोल रहा है, बस अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे भगवद अंश, तू प्रपंच में फंसकर अपने को इतना दीन क्यों देख रहा है? तू ऐसा है कि भगवान के दिव्यास्त्र में भी ताकत नहीं तेरे को मार सके।
तू अविनाशी का अविनाशी बच्चा है, विनाशी भोगों को, विनाशी शरीर को मैं मान के इतना भयभीत, इतना दुख, ठीक नहीं। नाम जप बराबर करते रहो, आप देखना इसकी कृपा, देखना नाम जप की कृपा। एक औषधि अनंत रोगों का नाश करने वाली नाम जप। इसी से ज्ञान प्रकट हो जाएगा, इसी से भक्ति प्रकट हो जाएगी। धन की चाहत होगी तो उसकी पूर्ति हो जाएगी, जो चाहोगे नाम जप से सब हो जाएगा। एक नियम लो, मोबाइल से कोई भी शास्त्र विरुद्ध गंदा दृश्य हम नहीं देखेंगे। श्री जी को साक्षी करके वृंदावन धाम में ये नियम लो कि हम व्यभिचार संबंधी, गंदे आचरण संबंधी, भगवत विमुख करने वाले दृश्य बातें हम नहीं देखेंगे। शरीर का श्रृंगार, शरीर की शोभा, शरीर को सुख आराम देने की भावना वाला कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। बहुत सावधानी की जरूरत है और व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। सिद्धासन और पद्मासन में बैठने की वो भूल न करे जिसका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं हो, नहीं शरीर पीड़ा और रोग से ग्रसित हो जाए। ये वायु को संशोधित करके, चर्बी को भस्म करके, शरीर को शांत करके और मन को एकाग्र करके, प्राणों को सूक्ष्म करके भगवत प्राप्ति कराने में बहुत ही सहयोगी आदमी। महाराज जी, ना चाहते हुए भी मेरा मन पराई माता बहनों पर दूषित दृष्टि। ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चा। हम ना चाहे और फिर मेरा मन ऐसा कर दे, ऐसा अपनी बहन पे जाता है क्यों? वो भी तो स्त्री है, जैसे अपनी बहन तैसे दूसरे की। हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देखे तो कैसा लगेगा? हमको अपनी आंखें संभाल के रखनी, दूसरी बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं देखनी। हनुमान जी से कहा वायुपुत्र भीम, जगत के किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से हमारा प्रेम ना होने पावे, यह अध्यात्म है, भगवत मार्ग। बड़ी चतुरता की बात है इसमें। सब जीवन सो प्रीति आदेश है, पर रीत निवाहत आपनी, श्रवण कथन प्रतीत, यह जो कृपा हरिवंश की। आपको व्यवहार सबसे प्रेम का करना है, पर किसी से प्रेम ना होने पावे, ये बड़ी बात। सबकी सेवा करनी है, लेकिन ममता ना होने पावे किसी से भी। इतनी मोटी ग्रंथ होगी, हम उसे कंठस्थ कर लेंगे, पूछो कहां से पूछोगे। पर यह तभी होगा जब ब्रह्मचर्य ठीक होगा, खान पान ठीक होगा, नहीं तो स्मृति का नाश हो जाता है। ब्रह्मचर्य, आज जो नए बच्चे हैं ना, ब्रह्मचर्य का नाश मतलब स्मृति का नाश, दिमाग प्रमाद, गंदी बातें देखना, यही सब अच्छा लगेगा। यानी हम कह रहे ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है, कोई भी बात आप सुनाओ, 10 दिन बाद आप पूछ लो आकर के, वही वैसे उस मिलेगी। इसलिए हम सलाह देते हैं, जो हुआ सो हुआ, अब सुधार लो। ऐसे आचरणों से किसी को ना यहाँ शांति मिलेगी, ना परलोक में शांति मिलेगी, बिल्कुल नहीं। ये सब अधर्माचरण है। धर्म पूर्वक चलोगे तो निश्चित जो एक योगी को परमात्मा मिलता हो, आपको मिल जाए। तो अपने अपने धर्म से चला जाए तो आज भी शांति है। भगवान के मार्ग में चलने से संपूर्ण पाप और नारकी गतियां नष्ट हो जाती हैं, बिल्कुल सिद्ध बात है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ये जो आज आपने सारी चर्चा सुनी, इस चर्चा में जितने दंड विधान, सब पे पोछा लग जाएगा यदि राधा 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 कृष्ण 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 हरि हरि जपोगे। इसीलिए हम हर प्रश्न का उत्तर नाम देते, नाम, क्योंकि नाम के समान नाम है। इससे बड़ा कोई साधना नहीं, इससे बड़ा कोई दान नहीं। बॉडी बनाने के लिए दवाइयों की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। दंड बैठक मारो, ब्रह्मचर्य रहो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र भोजन पाओ, मुर्गा मुर्गी नहीं, पवित्र भोजन पाओ। फिर आप देखो आपके शरीर में कैसा बल आता है, उत्साह आता है। और ब्रह्मचर्य सही है तो एक बार बोल दीजिए, 100 वर्ष बाद सुन लेना, वो अपने आप स्थापित हो जाएगा। ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं पड़ता, एक बार बोलिए, 100 वर्ष बाद पूछ लीजिए, 100 वर्ष बाद उसकी स्मृति वैसे ही बनी रहेगी यदि वो ब्रह्मचारी है। भोजन के समय आपको पानी नहीं पीना है।
ये अभ्यास आपकी दिनचर्या में बहुत बाधा पहुंचा देगा। यदि आप भोजन के साथ पानी पीते हैं, गैस बनना शुरू हो जाएगी, कब्ज बनना शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। अगर आपको भोजन में पानी की आवश्यकता लगती है तो आप आधा घंटे पहले थोड़ा पानी पी लीजिए, भोजन के आधा घंटा पहले, और भोजन के समय बिल्कुल मत पीजिए, और भोजन के आधा घंटा 1 घंटा बाद आप तक के पानी पी लीजिए, उतना जितना श्वास और भजन करने में परेशानी न पड़े। खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। रात्रि में सोने के समय गर्म दूध नहीं पीना चाहिए। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य में केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, वो आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। मैं भगवत मार्ग का पथिक हूं, उपासक हूं। मुझे वही करना है जो मेरे शास्त्र और गुरुदेव कहते हैं। और ऐसे कितने हैं, हम तो आश्चर्य की बात कहते हैं। अमेरिका में रह रहा है और 28 और 32-35 के बीच के दोनों हैं, वो कसम खा के वृंदावन में गए कि आजीवन दोनों ब्रह्मचर्य रहेंगे। हमारा उनका बच्चा होश में वृंदावन, बोले महाराज वचन देते हैं जीवन में कभी गलती नहीं हुई। अब बोलो सुंदरी पत्नी है, सुंदर शरीर है, खूब रुपए कमा रहे, ब्रह्मचर्य प्रणाम है। साधक होकर के भी गंदे आचरणों की वृत्ति बनी रहती, वो गृहस्थी होकर के भी संत की तरह रह रहे, प्रणाम है ऐसे सदगृहस्थ। देखो कोई अवस्था, बूढ़ा थोड़ी जवान है, कह रहा मैं ऐसी आकांक्षा करता हूं, तो ये नहीं कर रहा, ठाकुर जी से कराना चाहते हैं। प्रणाम है बच्चा तुम्हारे भाव को। भोजन तो सब साधारण ही पाते हैं, कोई ऐसा नहीं कि रबड़ी दूध घी, ऐसा नहीं। एक संयम से है तो ब्रह्मचर्य है। सबसे प्रधान कारण स्वस्थ और बलिष्ठ होने का ब्रह्मचर्य है। नहीं तो जैसे अब हम लोग हैं, हम क्या बलिष्ठ हो सकते हैं? रबड़ी रसगुल्ला तो खा ही नहीं सकते, किडनी फेल है, डायलिसिस होता है, क्या बलिष्ठ? तो जो कुछ भी कहीं भी अच्छा आपको दिखाई दे रहा है उसका कारण भगवान की शरणागति, श्री राधा नाम का प्रताप और ब्रह्मचर्य। चाहे जितना दुख पड़े प्यारे, किसी से मत चुपचाप मौन होके सह जाओ। तुम्हारा स्वामी विधान करके तुम्हें दुख भेजा है तो बहुत बड़ा उसमें कोई सुख है। वो मंगल भवन है, तुम्हारा मंगल होने नहीं दे सकता। दिखाई दे सकता है कि अब अमंगल हो गया हमारा, अमुक अमुक अमुक, कुछ नहीं। धैर्य पूर्वक अपने मार्ग में सीधे चलते रहो। उसका विधान आया है, वो दुखद हो या सुखद, सुखद है तो हर्षित मत हो, दुखद है तो शोकित मत हो, आगे बढ़ो। सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य समस्त वैभवों का स्वामी बना देता है। ब्रह्मचर्य समस्त दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। महाराज जी, मेरी दिनचर्या कुछ दिन तो सही से चलती है, पर फिर मन गिरा देता है और कभी कभी मन बहुत परेशान करता है महाराज। ब्रह्मचर्य की कमी, ब्रह्मचर्य संभालो। जो सोचोगे वही करने के लिए तुम बिल्कुल तत्पर हो जाओगे। Wake up to reality. सच्ची मानिए, सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहाँ आप देख लो कोई प्यार नहीं कर रहा। और पवित्र भोजन का, ये मुर्गा मुर्गी खा के बलवान बनना चाहते हैं। ब्रह्मचारी, पवित्र आचरण वाला, दूसरों का हित करने वाला, वो बलवान होगा। तो बल तो भगवत बल प्रदत्त की नोक पर गाय का मांस चखाया जाता था धर्म भ्रष्ट करने के लिए। आज पैसा लगाकर खाते हो, पूछते हो कहां का है? कैसी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही। हम उस धर्मावलंबी हैं, धर्म पे चलने वाले हैं जहां गर्दन कटवा दी गई है पर चखा नहीं है। ये जो विदेशी जन आए थे, जो अधर्मावलंबन करने वाले आए थे, वो तलवार की नोक पर तो कटवा दी गर्दन, लेकिन गाय का मांस नहीं चखा। आप देश विदेश जाते हो, जो आपको मांस मिलता है वो आप पूछते हो क्या किसका है, बस खा लेते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे सब अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य शीतलता प्रदान करता है, गंभीरता प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य बल प्रदान करता है, बुद्धि प्रदान
ब्रह्मचर्य से लाभ ही लाभ है, एक भी हानि नहीं है। जो बहुत सोता है उसको कभी योग सिद्ध नहीं होता। सच्ची मानिए, 3 घंटे नींद में काम हो जाता है, अधिक से अधिक 4 घंटे। ये सोना हमारे लिए बहुत हानिकारक है और ये सोना हमारे लिए लाभदायक भी है। दोनों बात समझना। जिसका स्वभाव बन जाता है कि जहां बैठे वहीं सो गए, जहां बैठे, ऐसा हमने देखा है ना। बैठे 2-4 मिनट जहां एकाग्र, घोटा बज गया। ये क्या है? ये दलित दुराए क्यों? अरे तुम साधक हो, ये दलित दुरता को क्या यही उपासना में तुमने सिद्धि प्राप्त की है? जहां बैठ जाओ वहां तुम लड़खड़ा गए, लार बहने लगी, सोने लगे, घोटा बजने लगे। ये दलिद्रता है, ये तमोगुणी है, ऐसा नहीं। हमको इतना बलवान बनना है कि सुख और दुख दोनों हमको छू न सके। बारिश से बारिश सुख की व्यवस्था तो अहंकार है। हर्षित होकर किसी का अपमान न करे कि हम धनी, हम पदाधिकारी, अमुक। भारी से भारी दुख आया तो हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। ब्रह्मचर्य का एक बहुत बड़ा प्रताप होता है, तो एकदम हर नस नाड़ी में एक अव्यक्त तेज रहता है, अव्यक्त उत्साह रहता है, ओज रहता है। कोई भी कार्य, जैसे कि परिक्रमा चला जाए, हाँ ये थोड़ी आगे हम किडनी फेलियर है, पर हमारा उत्साह इतना जोर का रहता है कि किसी कार्य में निगेटिव सोच है ही नहीं, पॉजिटिव तो हम आनंदित रहते। अब जैसे ये तो फेल हो गया तो हम पॉजिटिव हो गए। भगवान कोई ना कोई रास्ता तो रखे होंगे ना। अब हम चिंतित नहीं हो गए अब क्या होगा, हाय क्या वही होगा तो मंगल विधान। महाराज ऐसे तो फट गया अखाड़ा, हम में से गिर गए तो तालियां बज गई, एक छलांग में ऊपर हनुमान जी की तरह। और ऐसे किया था कोई नहीं। ब्रह्मचारी के आगे कौन? ब्रह्मचर्य ही महान बल और महान तप है। और साधु को, मन को ऐसे ये गंदी आदतें आपकी जीवनी शक्ति को नष्ट कर देंगे। बोलो 15 से लेकर 25-30 तक आपने ब्रह्मचर्य सब नष्ट कर दिया। अब आप केवल दिखाई दे रहे हैं कि मनुष्य है, मनुष्य में अब आपके अंदर ज्ञान शक्ति, स्मृति शक्ति, बल शक्ति, लोक कल्याण शक्ति, वो केवल नाटक भले बोल लो, तुम्हारे अंदर नहीं रह गई। अगर आप संयम से चलोगे, ब्याह हो, एक पत्नी व्रत ठीक से नियम, वो आप आगे गृहस्थ में भी होते हुए तेजस्वी रहेंगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ब्रह्मचारी के धर्म का वर्णन कर रहे हैं। जब स्नान करे, भोजन कर, स्थिति तक पहुंचा देगा। अगर सही चल गए तो भगवत स्वरूप है मन। दोनों बात समझना। ब्रह्मचर्य से भयानक रोग स्थिति में भी आप लड़ सकते हैं। आप मतलब बहुत बड़ा पावर है, जिसे आप खिलवाड़ समझते हैं, वो बहुत बड़ा पावर है। प्रहलाद जी ने भगवत स्तुति में कहा, जैसे पतंगा तेज के लोभ में जाके अपने को जला देता है, ऐसे ही ये काम का लोभ जो है सर्वनाश कर देता है बड़े बड़े ज्ञानियों का। शक्तिपात में तुम्हें सुख मिल रहा है, उसके रोकने में कितना सुख होगा। एक अद्भुत नशा रहता है उसमें, एक अद्भुत ओजस्विता रहती है, तेज। कोई गर्व न करे महीना 2 महीना ब्रह्मचर्य रह के कि मैं काम विजयी हो गया। भगवान शंकर की समाधि भंग कर सकता है, तुम तो जीव हो, वो शिव हैं, उनकी समाधि भंग कर सकता है, तो जीव हो। दी है आपको बताएं, हम जब बचपन में थे तो हमारे बुजुर्ग ने हमको सिखाया था, बांध लंगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी बदन पे तैयारी। बांध लंगोटा बचा के इंद्री, ब्रह्मचारी। ये हमारे प्रिय मित्र हैं, ये हमारे प्रिय संबंधी हैं, ये हमारे बंधु बांधव हैं, और ये हमारे कहने पर प्राण भी त्याग सकते हैं। अगर ऐसी किसी के भी प्रति बात हो तो हटा देना, नहीं तो ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। डरते रहो इस बात से, किसी को अपना मत कहना, नहीं धोखा हो जाएगा। चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, सबके हाथ में वो बड़ा वाला मोबाइल, टच वाला, कौन सा मोबाइल कहते हैं, स्मार्ट गंवार बना रहा है। स्मार्ट कार बना रहा है।
स्मार्ट तो वो होता है जो बचा ले जाए अपने आप को नष्ट कर दे, उसे गंवार कहते हैं। स्मार्ट थोड़ी कहते। मोबाइल है स्मार्ट, तो बन रहा है गंवार। गेम खेल रहा है, गंदी बातें देख रहा है, गंदे मार्ग का अनुसरण कर रहा है। ये कैसे? अरे एक गंदा दृश्य एक अच्छे सदाचारी को वैश्यागामी बना दिया, अजामिल को। और तुम रोज घंटों गंदा दृश्य देखोगे तो तुम्हारी दुर्दशा क्या हो जाएगी। ब्रह्मचर्य जो होता है एकदम उफान मारता है, जैसे सांप को छेड़ दो फुसकार करे, ऐसे होता है ब्रह्मचारी। जरा सा उनके अपमान की वृत्ति कर दी ना परशुराम जी के पिता, काट के फेंक दिया। 21 बार क्षत्रियों को विश्व के क्षत्रियों को, उनका ब्रह्मचर्य ही तो था। शरीर में जो गर्मी पैदा होती है। घोड़े पे जा रहे थे, तो एक घोड़ा लेकर के, तो एक जवान एक बूढ़े उनके पिता थे, तो उन्होंने पिताजी से कहा कि आप घोड़े पे, पहले तो दोनों ऐसे घोड़े को लिए जा रहे थे, बोले तो कैसे मूर्ख हैं, खाली जा रहे हैं। उन्होंने पिताजी को बैठा लिया, बोले यार बूढ़े को शर्म नहीं लगती, वो बेचारा लड़का पैदल चल रहा है। तो उसने सोचा कि लोग ऐसा करें, तो उसको लड़के को बैठा दिया, बूढ़ा पैदल हो गया। तो बोले यार इसको जवान, इसको शर्म नहीं लगती, बूढ़ा पैदल चल रहा है। तो दोनों बैठ गए, बोले हराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों चढ़े हैं। दोनों उतर गए, बोले कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है। मतलब किसी भी तरह से संसार ये नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो तो उपहास करेगा ही करेगा। आज हमारे बच्चे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नशा इनमें सब फंसा। इस समय ब्रह्मचर्य का समय, पढ़ाई का समय कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का समय आएगा, गृहस्थी में जाओगे, ब्याह होगा तो अपने उस विषय को भोगो। ये अभी विषय भोगने का टाइम है, नई अवस्था है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति का समय। तो नष्ट हो रहे। माता पिता कुछ कहें, लड़के उनको धमकी दे रहे, ज्यादा कहें तो लड़के उनको मारे दे रहे, माँ को पिता को लड़के मारे दे रहे। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो, 2 महीना। अगर आपके जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती हुई, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज तेज ब्रह्मचर्य है। मैं भगवत मार्ग का पथिक हूँ, उपासक हूँ। मुझे वही करना है जो मेरे शास्त्र और गुरुदेव कहते हैं। 40-40 किलोमीटर गंगा के किनारे से सवाल थे शरीर में, देर न लगा, 5 मिनट में पछाड़ दिया तो रो रहे थे बैठकर। हमें लगता है अगर ब्रह्मचारी रहा जाए तो संकल्प से जो बल प्रकट होगा वो किसी को परास्त कर सकते हैं। सोचो अभी 12 वर्ष का बच्चा है, अब उसने गंदे आचरण शुरू कर दिए, वीरनाश करना शुरू कर दिया। अब वो जब 22 वर्ष का होगा उसकी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर वो गृहस्थी में गया तो कुछ उसका गृहस्थी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि परिपक्व हो गया ना, उसका जो सप्तम धातु परिपक्व हो चुकी, तो उत्तम संतान होगी और वो धैर्यवान होगा। उसका माइंड जो है काम करेगा कि हमें संयम से रहना है। अपने लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए सावधान। भीष्म पितामह जी ने महाभारत में वर्णन किया है, मूल जो धर्म का मूल है, अध्यात्म का मूल है, वो ब्रह्मचर्य है। और जो ब्रह्मचर्य पर चर्चा नहीं होगी तो नींव मजबूत नहीं, आप महल कितना बढ़िया बना दो, भरभरा के गिर जाएगा, उसमें कोई महत्व नहीं। ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है। जब कोई आपको आदर से बुलाए, कोई सम्मान करे, तो आपकी दृष्टि में भी वो नहीं आना चाहिए, आंतरिक दृष्टि में। जैसे कोई हमें जिस गली में जाते हो गाली देता हो और हमसे द्वेष मानता हो, तो हम उस गली में भी नहीं जाना चाहेंगे, अहंकार होने के कारण। ऐसे भक्त जिस गली में आदर होता हो, माला पहनाया जाता हो, उसकी कीर्ति सम्मान हो, उस गली में नहीं जाना चाहिए। और जिस गली में अपमान होता हो, गाली मिलती हो, हफ्ते में 1-2 बार तो उसमें जाना ही चाहिए, जिससे पता चलेगा कि हमारे हृदय की स्थिति क्या है। यह है उलट आप में समा, ये उल्टा मार्ग।
बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है, कायर आदमी ने एक बूंद खून देखेगा दैया रे भाग गए। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते हैं तो हम सावधान होते हैं। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रौंद दिया, गिरा दिया? सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और कस दिया। एक घोड़े पे जा रहे थे, तो एक घोड़ा लेकर के, तो एक जवान एक बूढ़े उनके पिता थे, तो उन्होंने पिताजी से कहा कि आप घोड़े पे, पहले तो दोनों ऐसे घोड़े को लिए जा रहे थे, बोले तो कैसे मूर्ख हैं, खाली जा रहे हैं। उन्होंने पिताजी को बैठा लिया, बोले यार बूढ़े को शर्म नहीं लगती, वो बेचारा लड़का पैदल चल रहा है। तो उसने सोचा कि लोग ऐसा करें, तो उसको लड़के को बैठा दिया, बूढ़ा पैदल हो गया। तो बोले यार इसको जवान, इसको शर्म नहीं लगती, बूढ़ा पैदल चल रहा है। तो दोनों बैठ गए, बोले हराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों चढ़े हैं। दोनों उतर गए, बोले कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है। मतलब किसी भी तरह से संसार ये नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो तो उपहास करेगा ही करेगा। अंडा और मांस, मछली आदि में जिनको ये भ्रम है कि इसमें शारीरिक शक्ति बढ़ती है, शरीर बल ज्यादा काम नहीं करता है, ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा महाबल होता है। तो गुरुजी आप जैसी बुद्धि कहाँ से मिले? ब्रह्मचर्य से। आज का नौजवान इसी से तो प्रतीत हो रहा है, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो। तो हमारी खोपड़ी इतनी बड़ी कि हम ब्रह्मांड को पूरा याद कर सकते हैं। अगर हम ब्रह्मचर्य से सही चले और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें तो कोई ऐसी बात नहीं जो हम बोल न सकें। वीर ही अमृत है, वीर त्याग ही मृत्यु है, इतना समझ। ऐसे ऐसे साधक है कि 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष नहीं हुआ, 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। ऐसे भी उपासक है हमारे पास है, अपने पास है, 10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। तो क्या है, उन्होंने संयम किया, वीर जो है स्थगित हो गया, परिपक्व हो गया, धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी होने लगता है। आज से संत जो बोल रहे हैं उनकी बात मान लो तो परमार्थ का मार्ग खुल जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं खुलेगा, घूम घूम के उसी में भूल भुलैया में जाओगे। और सदगुरुदेव जो आज्ञा कर दे उस पर कभी भी अनुमति मत लीजिए। आज्ञा में अनुमति की गुंजाइश नहीं होती। कि आपने कहा कि इतने बजे उठना है, तो अगर इतने बजे उठे तो चलेगा, और अगर वो हाँ कहने शुरू कर दिए तो आप गिर गए। ध्यान रखना, आज्ञा के बाद कोई अनुमति की गुंजाइश नहीं होती। हमारे जितने भी अंग हैं जो प्रधान अंग हैं, इनको जब वो पहुंचेगा नहीं ना, तो ये सब देखो गाड़ी में ना डालो पेट्रोल तो खराब हो जाएगी। और इसके बाद आप अच्छे अच्छे पदार्थ पाओगे तो लीवर में उतनी सामर्थ्य नहीं रहेगी, वो पचाना बंद कर देगा, आपकी बहुत हानि हो जाएगी। संयम से चलोगे तो आनंद ही चलोगे। संयम एक बहुत बड़ा पावर है। सोचो कितना आनंद है उसके रोकने में, जिसके निकालने में आप आनंद समझते हो। ये शास्त्र जो अनुभवी महापुरुषों ने किया है, लिखा है, तो उसको हमें अनुभव करने की जरूरत नहीं, अपने गुरुजनों की बात मान लेते हैं। नहीं तो हमारी एक केवल बात समझ लें, ब्रह्मचर्य छीन होने मत देना और कोई नशा मत करना। आपको सच्ची कहते हैं कि इतना ब्रह्मचर्य में ताकत है। देखो अपने आप ब्रह्मचर्य आपको पढ़ाई में न लगा दे तो बताना। ये सुलभ आपको संभलना है। देखो आप थोड़ी देर ब्रह्मचर्य लेकर के देखो, आपके नेत्रों में चमक आ जाए। अगर 1 वर्ष ठीक ब्रह्मचर्य रह जाए तो इतना आनंद उसको अनुभव होने लगेगा, देखेगा नहीं सिनार की खेलों की तरफ। नींद कम हो जाती है, आसनों पर जितनी देर चाहो आराम से बैठ सकते हो। कोई भी रोग हो वो अपना पूरा प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि आपके अंदर ब्रह्म शक्ति। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर वो गृहस्थी में गया, तो कुछ उसका गृहस्थी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि परिपक्व हो गया ना, उसका जो सप्तम धातु परिपक्व हो चुकी, तो उत्तम संतान होगी और वो धैर्यवान होगा, उसका माइंड जो है काम करेगा। अगर आप शुद्ध
ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए। 30 मिनट कम से कम। दंड है, बैठक है, और भी आसन है योगियों ने बताए हैं। और फिर 20 मिनट कम से कम प्राणायाम कीजिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि जो भी आप सीख पाए। और इसके बाद 30 मिनट तक कोई खान पान न कीजिए। प्राणायाम व्यायाम के 30 मिनट तक ना आप चाय पीजिए ना पानी। चाय तो बड़े बूढ़ों की बात है, आपका शरीर रोगी हो तो चाय की जरूरत क्या है। ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है कि उसे जरूरत ही नहीं दूसरे किसी गर्म पदार्थ पाने की। पहली बात तो ये कि तुम गलत हो, हटाओ दिमाग से। आज हम आपको कह रहे हैं, हम आपका हाथ पकड़ रहे हैं, आप निश्चिंत रहो। आप पहली बात छोड़ो कि आप गलत हैं, ठीक है। दूसरी, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते, आप भगवान के अंश हैं। बहुत बड़ी से बड़ी सुख सामग्री प्राप्त होने पर कोई हर्ष नहीं, बड़ी से बड़ी सुख सामग्री नष्ट होने पर कोई शोक नहीं है। इसे उदासीनता कहते हैं। न हर्ष है न शोक है, न मित्र है न शत्रु है, वो उदासी रहता है। ये उदासीनता भगवान की कृपा से आती है। इसमें फिर किसी विषय संयोग की इच्छा ही नहीं रह जाती। शोभरी जी ये वृंदावन में मछली को मैथुन करते देख करके काम से पीड़ित हो गए। वो मानधाता की 50 पुत्रियों से ब्याह किया। अजामिल ने जंगल में वैश्या और वैश्यागामी पुरुष का संसर्ग देखा और भ्रष्ट होकर के वो वैसे ही हो गया। तो दृश्य भी बिगाड़ देता है हमारे चित्त को, संसर्ग भी बिगाड़ देता है, भोजन भी बिगाड़ देता है। तो हम दृश्य से बचें, संसर्ग से बचें और नाम जप करें। तो निश्चित है जितने साधु महात्मा है सब भगवान के बल से ही तो ब्रह्मचर्य है, भगवान के बल से ही तो अच्छे आचरणों वाले हैं। प्रायः कुश्ती लड़ने वाले हनुमान जी को आदर्श मानते हैं, क्योंकि और साधु को मन को ऐसे मारना चाहिए जैसे एक महान शक्ति है। ब्रह्मचर्यहीन मतलब जीवन एक मृत जीवन है, ब्रह्मचर्य अमृत है। अगर आप ब्रह्मचर्य से चलें तो आप देख लीजिए स्वयं में आपके अंदर एक से एक उत्तम विचार, मेहनत में लग जाओ तो और जोश आएगा। निश्चय क्यों नहीं कर रहा तू? तेरे निश्चय की कमी के कारण ये आशा की फांसी बनी हुई है। प्राण त्याग सकता हूं पर एक कदम अधर्म भूल न दे कुमारक नहीं। मन अब नहीं, शरीर नष्ट कर दूंगा, धर्म नहीं नष्ट करूंगा। जो ब्रह्मचर्य से युक्त होता है उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। भले आप मांस खा के मोटी चर्बी और आप व्यायाम करके दिखा सकते हैं कि देखो मैं ब्रह्मचर्य क्षीण करता हूं लेकिन बलवान हूं, लेकिन आप आत्मशक्तिहीन है। वो आपका मोटा हो जाना बलवान नहीं है, आपके सुंदर सुंदर मांसपेशियां निकल आना वो बल नहीं है। आप शक्ति बलवान वो है जो आए हुए आंतरिक वेगों को सह जाए, आए हुए आंतरिक वेग को जो सह गया वही बलवान है। हमारी बात मान लो। पहली बात तो है कि तुम जैसा हम कहें वैसा करो। दूसरी बात, हमारी सामर्थ्य तुम्हें उठाएगी। हमारी सामर्थ्य जानते हो, आज से तुम देखना तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता का एक रेखा खींचेगी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि श्री जी ने भेजा है। उपासक को सांसारिक विनोद भरी बातें सुनकर हंसने का शौक नहीं होता। चलो अब ये प्रोग्राम देखते हैं जिससे हंसी आ जाए, जिससे हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उपासक की वृत्ति नहीं, ये तो जगत में ऐसा होगा लेकिन भगत में ऐसा नहीं होता। उदासीन अति रही गुसाई, अंदर एक उदासीपन छा जाता है। जब तक प्रीतम मिले नहीं तब तक वो उदासी हृदय में और बाहर भी अनुभव में आनी चाहिए। बहुत बड़ी से बड़ी सुख सामग्री प्राप्त होने पर कोई हर्ष नहीं है, बड़ी से बड़ी सुख सामग्री नष्ट होने पर कोई शोक नहीं है। इसे उदासीनता। अच्छा, बहुत पढ़े लिखे हो, आज की रह नहीं रहे। पढ़े लिखे माता पिता को ऐसे डांट देते जैसे कोई नौकर से बात करता है। हम स्वतंत्र हैं। अरे विषयों के गुलाम, तू कब स्वतंत्र हो गया?
स्वतंत्र तो परमहंस जन होते हैं जिन्होंने इंद्रियों को अब जीत लिया और भगवदानंद में मस्त हुए, वो है। बहुत बड़ी से बड़ी सुख सामग्री प्राप्त होने पर कोई हर्ष नहीं, बड़ी से बड़ी सुख सामग्री नष्ट होने पर कोई शोक नहीं है। इसे उदासीनता कहते हैं। न हर्ष है न शोक है, न मित्र है न शत्रु है, वो उदासी रहता है। ये उदासीनता भगवान की कृपा से आती है। इसमें फिर किसी विषय संयोग की इच्छा ही नहीं रह जाती। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं तो ये मत करना। इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही हो जाएगा। सावधान और लगाम खींच इंद्रियों के घोड़ों की और दिशा बदल देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। हे नचिकेता खड़ा हो जा, मोह निद्रा से जग जा, क्योंकि ये मार्ग छुरे की धार पर चलना है। जहां लग रहा है कि यहां गिर सकते हैं वहां संयोग ही न बैठने दें, दूरी बना के रखे। पक्का समझो कभी ऐसा संयोग बन रहा हो, भाग पड़ो कमजोर बन के, बलवान बन के, वहां बैठना नहीं। बैठ गए तो गए, देर नहीं लगती है, बहुत बलवान है। और अगर कमजोर बन के भाग गए तो बच गए। इसमें भागना ही है, उससे लड़ नहीं सकता कोई। और वही 20-22